हेलो स्टूडेंट, राजन मैथ एंड जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग 10th क्लास के इकोनॉमी का दूसरा चैप्टर, इकोनॉमी का दूसरा वीडियो, पहला चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में समझेंगे। देखिए, इसी को अर्थव्यवस्था की संरचना कहिए, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। इसी को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी बोला जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो पूरे इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा गया, इसको समझना है। या सीधा कहिए ये बात कि हम लोग इकोनॉमी जो रुपया पैसा कमाते हैं, किस किस जगह से, किस किस क्षेत्र से, किस किस स्थान से, जहाँ से हम लोग रुपया कमाते हैं, उसको अलग अलग डिवाइड किया गया। तो इसको हमको इसमें समझना है। तो देखिए, इकोनॉमी को हम लोग रुपया जो कमाते हैं, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ से हम लोग जो कार्य करते हैं, कोई ना कोई, सब कोई अलग अलग कार्य में लगा हुआ संलग्न है। तो कौन आदमी जो काम कर रहा है उसके कार्य के अनुसार उस किस क्षेत्र में आएगा, इसको बांटने के लिए इकोनॉमी में अर्थशास्त्रियों ने 3 क्षेत्र बांटा है। किसमें? 3 क्षेत्र। एक बांटा है प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि को रखा गया है। किसको रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि। कृषि एवं कृषि से संबंधित जितना कार्य है उसको प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। अब जैसे हम कृषि कहते हैं तो किसी के दिमाग में आ जाता है कि मतलब जितना खेती किया जा रहा है, जो कि खेती किया जा रहा है, गेहूँ, धान, मक्का, ऊख रोपा जाता है, इसी को कृषि कहते हैं। नहीं, इसके अलावा भी कृषि, जैसे मुर्गी पालन, जो पोल्ट्री चल रहा है, फार्म, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, भैंस पालन, ये सब किस में आएगा? कृषि में ही आता है। बत्तख पालन, मछली पालन, सब किस में आएगा? कृषि में आएगा। था बागवानी, जैसे बाग बगीचा लगा दिया जाता है, ये भी किस में आएगा? कृषि में आता है। तो ये सब कृषि में आया गया। जैसे कोई गधा पाला है, भैंस पाला है, मुर्गी पाला है, जैसे बकरी पाल के कोई जीवन यापन करता है, 50 गो भैंस कोई रख लिया है तो जीवन यापन कर रहा है। तो इस तरह के आमदनी हो रही है वहाँ से। इस सब किस में रखा जाएगा? कृषि में रखा जाएगा। और खेती जो करते हैं तो कृषि नाम से आ जा रहा है आपका कृषि। तो इसको कहते हैं प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्राइमरी क्षेत्र। प्राइमरी क्षेत्र यानी कृषि से संबंधित प्राथमिक क्षेत्र में। उसके अलावा आइएगा तो द्वितीयक क्षेत्र होता है। द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र। किसका? सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग को रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र में किसको रखा जाता है? उद्योग को। किसको रखा जाता है? उद्योग को। द्वितीय क्षेत्र में किसको रखा जाता है? उद्योग को। अगर कोई फैक्ट्री लगाया है, कोई फैक्ट्री लगाया है तो वो किस में जाएगा? द्वितीय सेक्टर में, द्वितीय क्षेत्र में। जैसे मुकेश अंबानी, रिलायंस कंपनी है, द्वितीय क्षेत्र में। चीनी मिल है, जो चीनी बनता है, वो किस में जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में जाएगा। अब जैसे कोई किसान है, गन्ना उगाया तो गन्ना उगाने का जो काम होगा वो आया कृषि में, प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन गन्ना जब
चीनी मिल में चल जा रहा है। जैसे हम लोग पश्चिमी चंपारण में हैं तो लौरिया, चाहे मझौलिया, ये सब चीनी मिल है। नरकटियागंज, तो यहाँ ये सब उद्योग है। क्या है? उद्योग है। तो इसको द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। उद्योग उसे कहते हैं जहाँ पर किसी वस्तु का निर्माण होता है, नए चीज़ का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहें? उद्योग कहें। जैसे गन्ना का उदाहरण दिए, गन्ना हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र, कृषि से संबंधित हुआ। उसको फैक्ट्री में ले जाते हैं तो उससे रस से निकाल कर पेर कर चीनी गुण बनाया जाता है। तो वहाँ पर क्या हो जाए? किसी वस्तु का निर्माण हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। शराब भी बनाया जाता है, एल्कोहल। तो ये द्वितीय क्षेत्र में किसको रखा जाएगा? आपका उद्योग को। किस में रखा गया? उद्योग को। अब आ गया तृतीय। अब आइए समझिए तृतीय। एक हो गया तृतीय। तृतीय क्षेत्र क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र, या इसी को तृतीय क्षेत्र भी बोला जाता है। देखिए, तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेवा। अब इसको समझिए कैसे। जो भी हमारी सेवा करे, किसी व्यक्ति का सेवा करे, तो उस सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें रखा जाता है आपका वकील, डॉक्टर, बैंक का हुआ, बैंक हो गया, ये सब तृतीय। जैसे कोई दुकानदार हो गया, ये सब किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा। जैसे समझिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपके पढ़ने में, आपको समझने में मदद कर रहे हैं, तो हम आपको क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है? हमारा सेवा करता है। क्या करता है? सेवा करता है। जैसे नर्स क्या करती है? सेवा करती है। जाइएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में तो नर्सों खूब अच्छा से बतियाएगी, वहीं सरकारी में तो जाके देख लीजिए, और उसना ऐठल बतियाएगी कि आपका सब सेवा निकल जाएगा। बात समझे? तो मतलब सेवा कर रही है। किस में आती है? सेवा। डॉक्टर आपको पूरा घर घरारी बेचवा देगा, लेकिन फिर भी किस में आ रहा है? सेवा में। आपका सेवा के लिए तात्पर्य है। सेवा क्षेत्र, देखिए पैसा लेकर जीवन यापन करने के लिए, चाहे किसी संस्था को चलाने के लिए पैसा जरूरी होता है, पैसा लेकर, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं किसी समस्या में फंसे हैं, किसी समस्या में फंसे हुए, चाहे किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं। जैसे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, तो हम आपका क्या कर दिए? सेवा कर दिए। डॉक्टर, हम लोग को बीमारी हुआ रहता है तो सेवा कर देता है। जैसे बैंक क्या हुआ? बैंक। ये सब बोल रहे हैं, इसमें लिखते जाइएगा। आपका शिक्षक हो गया, सेवा में किसको किसको लिखेंगे? शिक्षक, डॉक्टर, बैंकिंग, ये सब बैंक जो ये आएगा। अब देखिए बैंक कैसे हुआ। हम लोग का रुपया क्या करता है? सुरक्षित रहता है, और लेन देन में यानी ट्रांसफ़र करने में, किसी को भेजने में बैंक हमको मदद करती है। बैंक के माध्यम से कितना ही रुपया रख देते हैं और सुरक्षित रहता है, बदले में कुछ इंटरेस्ट भी देता है। तो क्या कर रहा है? सेवा। आप 10 लाख रुपया निकाल लीजिए और घर रख लीजिए। 10 लाख रुपया निकाल कर घर लिख लीजिए, और रात को तो चैन से सो जाइए। जो कभी पहली बार देखा है, अब पहली बार लिया के घर पे रखा है, नहीं सो पाएगा। लेकिन वही बैंक में रख लेते हैं, अकाउंट में, कोई दिक्कत रहता है, आराम से निश्चिंत से सोते हैं। 1 लाख रुपया लेकर तो मोटरसाइकिल पर चलिए ना, पता चल जाएगा। समझे कितना टेंशन रहता है? तो ये सब क्या कर रहा है? हमारे कामों को ईजी करता है। जो हमारे काम को ईजी कर दे रहा है, सेवा कर रहा है, तो इसमें क्या करेगा? सेवा क्षेत्र कहेंगे। समझ आ गया होगा लगभग। देखिए कैसे, कोई कृषि से संबंधित तो प्राथमिक क्षेत्र में, उद्योग से संबंधित जहाँ पर किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है द्वितीय क्षेत्र में, और उस वस्तु को, जैसे दुकानदार होता है, दुकानदार चिप्स बना फैक्ट्री में, कुरकुरा बना फैक्ट्री में, बिस्कुट बना फैक्ट्री में, और किताब बना बुक स्टोर में, छपाईखाना में, वाली आकर हमको उपलब्ध करा देता है, गांव में दूर दराजों में उपलब्ध करा देता है। तो क्या हुआ? सेवा क्षेत्र में। समझिए जैसे एक वृक्ष है, एक वृक्ष, और वो वृक्ष को
जब कोई किसान उगा रहा है तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। किस में आ गया? प्राथमिक क्षेत्र में। वहीं वृक्ष फैक्ट्री में जाकर पलाई बन जा रहा है, पलाई बन जा रहा है। तो पलाई किस में आ गया? उद्योग में, द्वितीय क्षेत्र में। किस में आ गया? द्वितीय क्षेत्र में। और वो पलैया के कोई ठेला वाला लिया के हमारे द्वार पर पहुंचा दे तो वो किस में आया? ठेला वाला तृतीय क्षेत्र में लिया कर पहुंचाया, तृतीय क्षेत्र में आ गया। बात समझे? तो इस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र हमने समझ लिया। अब उद्योग में है, उद्योग में कई प्रकार के उद्योग होते हैं, बड़े उद्योग भी, छोटे उद्योग भी। छोटे उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं, छोटे छोटे उद्योग। गांधी जी जो गांव देहात में कुटीर उद्योग होता है उसको बहुत बढ़ावा दे रहे थे। जैसे बीड़ी बनाना छोटा स्तर पर है, महिलाएं बैठकर जो चटाई बीनती है या छोटे छोटे झूमर उमर बीनती है तो ये सब किस में आएगा? कुटीर उद्योग में। छोटे छोटे उद्योग है तो ये सब किस में आ जाएगा? कुटीर उद्योग में। इसके अलावा देखिएगा तो गैस और बिजली, गैस और बिजली ये भी उद्योग में। जो बिजली हम लोग का बनता है पानी से बने, कोयला से बने, तो ये भी किस में आ जाएगा? उद्योग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? उद्योग में। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ लिए। कृषि जो किसान से संबंधित हो, कृषि जिसमें किसी वस्तु का निर्माण हो, किसी वस्तु का निर्माण हो, कच्चा माल से लिया कर उसको फैक्ट्री की में बनाया जाए तो उसको द्वितीय क्षेत्र में रखेंगे। उसी को, उस वस्तु को अगर पहुंचाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है ये उसको तृतीय क्षेत्र में। जैसे देखिएगा गांव में इस समय डिलीवरी बॉय चल रहा है तो वो हमारा क्या करता है? सेवा करता है। हमको घर बैठले मन कर रहा है कि टीवी देख ले हम भोजन कर लेते, तो जैसे जोमेटो पर ऑनलाइन करते हैं, लिया के सामान पहुंचा देता है। तो सामान पहुंचाने के नाम कर रहा है तो क्या कर रहा है? हमारा सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है? सेवा। तो इसलिए तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं।